हाय गाइस, तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक AFC लाइसेंस कोच के साथ जो एक्स फुटबॉलर भी रह चुका है। अगर आप फुटबॉल खेलते हो या खेलना चाहते हो तो यू मस्ट वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सो लेट्स गो। सो सर, अभी रिसेंटली हांगकांग का मैच हुआ, तो आप क्या कमेंट करना चाहेंगे उसमें? रिसेंटली जो हांगकांग इज अ काइंड ऑफ वी कैन कंसिडर इट एज सिटी। हाँ, ठीक है, इट्स नॉट प्रॉपर अ नेशन ऑल्सो। उसका फीफा रैंकिंग जो था 153 था जो, और हमारा फीफा रैंकिंग करेंटली 127 था। सो ऑब्वियसली वी वेर टू हाई विद, मतलब उस हिसाब से हम लोग बहुत उन लोगों से आगे थे। सो हमको वो चीज़ को एटलीस्ट हमको गेम में उसको दिखाना चाहिए था। द हंगर, द प्लेयर्स जो इंडियन नेशनल टीम का जर्सी पहन के वहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वहाँ पे सबसे बड़ा मिसिंग था हंगर। दे डिडंट हैव द हंगर टू विन। जो परफॉर्मेंस सेम प्लेयर्स आप जो परफॉर्मेंस ISL में कर रहे हैं, वो लोग आपको सेम परफॉर्मेंस देखेगा, वो वहाँ पे नेशनल टीम का जर्सी में नहीं कर रहे थे। तो व्हाट डू यू थिंक के ऐसा परफॉर्मेंस का रीज़न क्या हो सकता है? लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। उनके साथ एक दूसरे के साथ उनके पास टाइम स्पेंड नहीं किया उन लोगों ने एक साथ ट्रेनिंग नहीं किया, एक साथ कम्युनिकेशन का गैप एक दिखाने को हमको अच्छे से मिला। हम लोग के पास चांसेस क्रिएट हुए थे बट वी डिडेंट स्कोर। विदाउट स्कोरिंग इट्स यूजलेस टू गेट द मैचेस डन। सबसे बड़ा बात है कि सेम सिनेरियो आपका देखेंगे, बांग्लादेश का सिंगापुर का मैच था। द हंगर दे हैड टू विन एंड द डिसअपॉइंटमेंट दे हैड आफ्टर लूजिंग 2-1, द सेम थिंग वाज लैकिंग इन अस। तो प्रोजेक्ट 2047 है कि 2047 में हम लोग वर्ल्ड कप जीतेंगे, ऐसा प्रोजेक्ट है। तो उसके लिए वी शुड वर्क फ्रॉम नाउ। अगर वो प्रोजेक्ट लेके चल रहा है तो मेरे को अभी तक दूर दूर तक ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कि आने वाले 10 इयर्स में वी आर इनटू फीफा वर्ल्ड कप ऑल्सो। सबसे बड़ा सिनेरियो ये है कि प्रोजेक्ट 2047 इज लाइक, अभी तो हमको 47 छोड़िए, ये तो 97 में भी नहीं लग रहा है। वो 97 में भी हम लोग वर्ल्ड कप क्वालिफाई करेंगे कि नहीं, ये डाउट लग रहा है। द करेंट सिनेरियो ऐसा हो रहा है। 2047 का विजन जो हम लोग का AFF प्रेसिडेंट जी ने जो सेटअप किया, तो उससे सिनेरियो ऐसा दिख रहा है कि अपकमिंग ईयर्स में उल्टा हम लोग 97 पे थे 2018 में, आज हम लोग स्टैंड आउट कर रहे हैं 133 में। हांगकांग के मैच के बाद हम लोग ऑलरेडी डाउनफॉल हुआ हम लोगों का। सो अगर ऐसे ही डाउनफॉल होता रहा तो क्वालिफिकेशन ही हम लोग का बहुत मुश्किल है 47 तक। सो सर, आपको क्या लगता है इसमें क्या चेंजेस का ज़रूरत है? जैसे कि आप जेम्स फुटबॉल एकेडमी चला रहे हैं। अगर मैं जो लोग नहीं जानते मैं बता दे रहा हूँ, ही इज़ द ओनर ऑफ जेम्स फुटबॉल एकेडमी। आप इनके यहाँ प्रैक्टिस करने आ सकते हैं। व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट ग्रास रूट? एग्जैक्टली, रिगार्डिंग द ग्रास रूट डेवलपमेंट, फर्स्ट इफ़ वी हैव अ फोकस, जैसे हम लोग पहले डिस्कस कर रहे थे 2047 का। 2047 में अगर किसी को पहुंचना है तो लाइक वी आर स्टिल नियर अबाउट 24 और 23 to 24 ईयर्स अपार्ट है। तो 22 to 24 ईयर्स में अभी हम लोगों का जो कमिंग जनरेशन है उस पर तो फोकस करना पड़ेगा। वी हैव टू स्टार्ट वर्किंग ऑन द ग्रास रूट। तभी 2047 तक Exactly. अच्छे प्लेयर आएंगे। सुनील छेत्री तक 2047 एग्जैक्टली। इफ़ वी एक्सपेक्ट, मतलब ये चीज़ अगर एक्सपेक्ट भी करते हैं कि द करेंट प्लेयर्स कैन गेट अस इनटू द वर्ल्ड कप और क्वालिफिकेशन, इट्स यू बेसलेस बिकॉज दे डिडंट हैव द हंगर ऑल्सो। हांगकांग का मैच में दिख गया। हांगकांग का मैच में सुनील छेत्री टोल्ड अस दैट प्लीज कम एंड वॉच, बट हांगकांग का मैच हारने के बाद शायद ही कोई देखने जाएगा इंडिया का मैच, आई गेस, बिकॉज फैंस आर वेरी डिसअपॉइंटेड। एग्जैक्टली, एटलीस्ट मतलब यही चीज़ का बाय ज्वाइनिंग फोल्डेड हैंड्स में उन्होंने रिक्वेस्ट किया था सबको आने के लिए, देखने के लिए। तो उसके लिए अगर इफ़ वी डोंट गिव समथिंग इन रिटर्न टू द ऑडियंस, सो ऑब्वियसली इट्स बेसलेस। एवरीवन इज नोइंग कि हाँ, अगर मैं किसी चीज़ को फोकस कर रहा हूँ या देख रहा हूँ, वी वांट समथिंग बैक फ्रॉम दैट, एटलीस्ट द हैप्पीनेस वी वांट देम बैक। कि the people who are representing our country, at least they should take their pride and authority and they should get that into the match. तो वो चीज़ बहुत मिसिंग था। अभी ग्रास रूट का डेवलपमेंट में अगर अभी से हम लोग फोकस नहीं करेंगे, फुल फैसिलिटी हम लोग प्रोवाइड नहीं करते हैं, क्वालिटी फुटबॉल प्रोवाइड नहीं करते, क्वालिटी कोचिंग प्रोवाइड नहीं करते हैं, क्वालिटी इक्विपमेंट्स प्रोवाइड नहीं, क्वालिटी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड नहीं करते, तो इट्स बेसलेस। पहले तो ग्रास रूट में भी बहुत पॉलिटिक्स था, एज फ्रॉड होता था, अभी भी एज फ्रॉड होता ही है। लेकिन आप ये पॉलिटिक्स को लेके क्या, क्योंकि दिस इज द पॉलिटिक्स इज द मेन थिंग जो इंडियन फुटबॉल को नीचे टान रहा है। एज अ कोच आप क्या देखते हो मतलब आगे?
सबसे बड़ा बात है कि वी बिलोंग टू अ हेवी स्टेट, फुटबॉल स्टेट, क्या वेस्ट बंगाल। तो सबसे बड़ा बात है कि अब फुटबॉल इज, वी ब्लीड फुटबॉल। अगर आप भी बैठे हो, आप भी एक फुटबॉलर रह चुके हो, मैं भी एक फुटबॉलर रह चुका हूँ। अगर आप हर घर में जाओगे आपको फुटबॉलर मिलेगा। द कॉमन कॉज दे लेफ्ट फुटबॉल इज जस्ट फॉर द पॉलिटिक्स एंड फेवरेटिज्म। मेरे साथ खुद हुआ है कि फेवरेटिज्म वाज देयर, दैट्स व्हाई वी डिडंट प्ले टू दैट मार्क, वी वर नॉट एबल टू गेट चांसेस, वी वर बेंच्ड। हम लोग को बेंच पे रख के हम लोग वी वर एक्सपेक्टिंग कि वी विल गेट अ चांस टू प्ले। तो वही था कि बात है कि जो कोचेज़ हैं वो अगर ये फेवरेटिज्म और ये इफ़ यू मिक्स अप पॉलिटिक्स विद द फुटबॉल एंड स्पोर्ट्स, सो यू इट्स बेसलेस। आप ओलंपिक्स में आप देख चुके हैं क्या हुआ है। सो ये अगर हमको वी हैव टू गेट मेडल्स, अगर हम लोगों को अपना को पॉलिटिक्स को हटा के फिर काम करना पड़ेगा। अब हम लोग ग्रासरूट पे डेवलपमेंट करें, टैलेंट स्काउट करें। अभी जो ये एज फ्रॉड सिस्टम हो रहा है, एज फ्रॉड से अगर मैं कभी भी कोई भी मैचेस खेलने जा रहा हूँ अंडर 12 अंडर 15 तो हमारे बच्चे के साथ अगेंस्ट में ऐसे बच्चे खेल रहे हैं जो दे कैन क्वालिफाई टू इंडिया। बट इंडिया खेलने के लिए तो इंडिया में तो बोन एरो टेस्ट होगा, उसके बाद उसको अलाउ करेंगे। EW3 टेस्ट होता है, EW3 टेस्ट होगा, उसके बाद उसको अलाउ करेंगे। बट ना कोलकाता लीग में दे आर प्लेइंग, दे आर द चैंपियंस ऑफ नर्सरी लीग। मेरा अंडर 12 का ग्रास, मैं एक अपना टूर्नामेंट करवाया यहाँ पे, AFF का बेबी लीग करवाया। बेबी लीग में वी क्वालिफाइड एज अ इन द सेमीफाइनल में मेरा होम ग्राउंड में मेरा मैच चल रहा है। वी आर प्लेइंग 6 साइड विद द ओपोनेंट प्लेयर्स आर सो गुड कि माई प्लेयर्स के साथ दोज हु आर प्लेइंग सिंस लास्ट 3 years दे आर डेडिकेटेड। 9 साल से उनको ट्रेन कर रहा हूँ, 12 साल के बाद वो एक टूर्नामेंट खेल रहे हैं। उनके अगेंस्ट में ऐसे लोग खेल रहे हैं, दोज मैच्योरिटी एंड द लेवल ऑफ फुटबॉल इज, समझ में आ जाता कि ही एज बहुत जाता है इन लोग का। हाँ, एज बहुत जाता है, हाइट्स है, उसके बाद डिसीजन मेकिंग में समझ में आता है, द वे ऑफ बॉल दे आर कंट्रोलिंग। सो व्हेन आई गॉट टू नो कि हाँ दे आर ओवर एज्ड, मैंने उनको इंस्पेक्शन किया तो पता चल रहा है कि दे आर करेंट नर्सरी लीग चैंपियंस। ओके, ये CFL नर्सरी लीग चैंपियंस। So where we are lacking? Either we are lacking in the state government or either we are lacking in the एक्चुअली मैंने देखा है कि बिलो 15 तक TW3 टेस्ट होता है, उसके बाद TW3 टेस्ट होता नहीं है। तो इसीलिए जो लोग प्रैक्टिस कर लिया होता है 15 ईयर्स तक कुछ नहीं कर पा, उसके बाद वो लोग प्रैक्टिस करता है, मतलब और 2 साल प्रैक्टिस करता है और उसके बाद अंडर 17 में घुस जाता है, मतलब 18 के होकर अंडर 17 में घुस जाता है, 19 के होकर अंडर 17 में घुस गया है। ऐसे होता है जनरली। If they are so good, why they are not going to represent India? Why we are not? We 15-16 साल तक इतना अच्छा खेल रहे हैं, उसके बाद इंडिया जा रहा है, इंडिया के रैंक 133 में बैठा हुआ है। सो बेसलेस है ये सब चीज़। जो मैनेजमेंट हाउस है, कोई भी टीम का, कोई भी क्लब का मैनेजमेंट हाउस, दे शुड लुक कि हाँ जो क्वालिटी फुटबॉल हम लोगों को खेलना चाहिए, ताकि ये बच्चों को इंकरेजमेंट हो। सेम एज कैटेगरी में मैचेस होने से क्या होगा कि हमें समझ में आएगा कि क्या गेम सिनेरियो आगे हो सकता है, क्या कैसे किस पे क्या फोकस करना है। हम लोग कुछ फोकस ही नहीं कर सकते। अगर मैं उसका वीडियो एनालिसिस करूँगा तो हमारे बच्चों को कुछ तो हमें इम्प्रूवमेंट का चांसेस ही नहीं है। तो मुझे लगेगा सारे बच्चे हमारे कैपेबल नहीं है इनफ टू रिप्रेजेंट। कोई भी अंडर 15 हो गया, अंडर 13 हो गया, अंडर 17 हो गया, मेनली 3 कैटेगरीज होता है। अंडर 10 भी होता है लेकिन उसको अभी कंसिडर नहीं कर रहा है। तो इन तीनों कैटेगरी के बच्चे को आपको क्या एडवाइस देना है एज अ कोच कि वो लोग आगे बढ़े और वो लोग भी इंडिया टीम में जाए या वो लोग भी ISL खेले? सबसे बड़ा एडवाइस गार्जियंस लोगों के लिए मेरा होगा। गार्जियंस लोगों का क्या अभी क्या एक सिनेरियो हो गया है, गार्जियंस लोगों ने रीड आउट कर लिया है। अभी गार्जियंस आर मैच्योर इनफ। पहले गार्जियन की तरह नहीं है कि हाँ दे आर नॉट लाइक ओनली फोकसिंग ऑन स्टडीज़, बट उन लोगों ने एक चीज़ रीड आउट कर लिया कि अभी उनको फुटबॉल से या कोई भी स्पोर्ट्स से फ्यूचर दिख नहीं रहा है, या फ्यूचर दिख भी रहा है तो उनको इफ़ देयर किड्स आर प्लेइंग गुड, दे हैव बीन आस्किंग मनी फ्रॉम द मैनेजमेंट हाउस। जो भी क्लब में वो लोग खेल रहे हैं वहाँ से पैसा पूछा जा रहा है। वो अगर वो पैसा मांगेंगे तो दे बोले कि मेरे पास इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, वो बच्चों को लाके फिर फोकस करवा रहे पढ़ाई पे। तो वो प्राइमरी उनका फोकस डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है। और फिर अभी ऐसे भी गार्जियन आ रहे हैं जो कि बोल रहे हैं कि नहीं फुटबॉल इज एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी फॉर देम, फिजिकल एक्टिविटी है, बच्चों को फिटनेस करने के लिए रखना चाहिए। मैं अपने एकेडमी में 3 दिन पर प्रैक्टिस करा रहा हूँ, बट इज इट सफिशिएंट फॉर किड्स टू प्ले 3 days टू गो एट अ प्रोफेशनल लेवल?
That's correct. सो इफ़ यू हैव टू बी अ प्रोफेशनल फुटबॉलर, अगर दिन में अगर आप मतलब हर दिन अगर प्रैक्टिस नहीं करते तो it's difficult. अगर एक बच्चा जो CFL खेल रहा है तो उसको रेसिडेंशियल एकेडमी चूज करना चाहिए या उसको डिवीजन के थ्रू या प्रीमियर लीग, ये एक दो रूट होता है। एक होता है कि तुम रेसिडेंशियल एकेडमी सिलेक्ट करो, कोई भी रेसिडेंशियल एकेडमी, जैसे कि ईस्ट बंगाल हो गया, मोहन बागान हो गया, बेंगलुरु FC हो गया, कोई भी एक रेसिडेंशियल एकेडमी सिलेक्ट करो, उसमें ट्रायल्स तो अगर सिलेक्ट हुए तो यू कैन गो दैट वे। बाकी तुम लोग CFL के थ्रू 3rd डिवीजन, 2nd डिवीजन, 1st डिवीजन में ट्रायल देके, प्रीमियर में ट्रायल देके, इस वे में तुम लोग CFL खेलो और CFL के थ्रू ISL जाओ। लेकिन मैंने पर्सनली बहुत कम प्लेयर देखे जो CFL के थ्रू ISL में गए। तो इसमें आप क्या बोलना चाहेंगे? बात सिनेरियो बहुत ही सिंपल है कि ये जो रेसिडेंशियल एकेडमी वाले जो बैठे हुए हैं हम लोग के, वो लोग क्वालिटी कोचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं क्या? तो फिर बेसिक फैसिलिटी, खाली उन लोग के पास बेसिक फैसिलिटी है, स्टे है, ग्राउंड है, कोच है, आपका जिम है और बाकी चीज़ द सिनेरियो। मेरे को रेसिडेंशियल एकेडमी अगर चूज़ करना है, मैं अगर किसी को बोलूँगा मैं मिनर्वा छोड़ के और एक दो छोड़ के, और तो है ही नहीं जो एकदम एक स्टैंडर्ड लेवल में, स्टैंडर्ड लेवल में ग्रास रूट में प्रोवाइड कर रहे हैं। मिनर्वा एक एक बच्चों को स्कॉलरशिप बैठा के दे रही है, 5 लाख करके मंथली उस पर खर्चा कर रही है। मिनर्वा में मैं रह चुका हूँ बोल के, मिनर्वा में मैं पूरा एक्टिव था बोल के मुझे पूरा सिनेरियो पता है। रंजीत बजाज सर का जो विजन है कि टू क्रिएट द वर्ल्ड कप बैक 2050, लिटरली ही इज़ फोकसिंग इन देम। वो फंड रेस कर रहे हैं कि वो अपने पॉकेट से इतना अफोर्ड नहीं करते, वो फंड रेस कर रहे हैं, फंड रेस करके वो लोग को फॉरेन एक्सपोजर दे रहे हैं। अगर वो बच्चे फॉरेन एक्सपोजर, इफ़ ए किड इज़ गुड एज द, उन्होंने गोतिया कप जीता, मीना कप जीता, तो यहाँ पे जहाँ पे ऑलरेडी इनेस्टा, इब्राहिमोविच, ये इतने बड़े बड़े प्लेयर और भी बड़े बड़े प्लेयर वहाँ खेल चुके हैं, वो सब चीज़ में एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो वहाँ के जो मैनेजमेंट हाउस था, वो लोग जो इंडिया को प्लेयर, तो देवर उन लोगों के लिए अनएक्सपेक्टेड था कि ये पीपल कैन ऑल्सो प्ले दिस। तो जब उनका रंजीत भैया से इंटरेक्शन था इंटरव्यू में, तो उन्होंने बोला कि दिस पीपल आर वेरी गुड टिल द एज ऑफ मतलब 15। 15 साल के बाद क्या हो रहा है? 15 साल के बाद आइदर दे आर लूजिंग देयर लाइक फोकस और दे आर लूजिंग देयर कैपेबिलिटी, दे आर हैविंग डाउट इन देयर ओन कैपेबिलिटी, कॉन्फिडेंस बूस्ट अप नहीं हो रहा है, तो पॉलिटिक्स नीचे खींच दे रही है। तो ये सब चीज़ से क्या हो गया, बच्चों का लॉस हो रहा है, हमारा नेशनल जर्सी का लॉस हो रहा है। अगर इफ़ उन लोगों को वो फोकस किया जाए प्राइमरी, तो वो होगा। और रहा बात ये जो एज आफ्टर 15 जो हो रहा है, जो टीन एज हो रहा है, उसमें क्या दिक्कत हो रहा है कि बच्चे आर प्राइमरली गेटिंग लाइक डिस्ट्रैक्टेड। हाँ, अभी तो फोन का ज़माना आ गया, दे आर स्क्रॉलिंग रील्स, द चैटिंग। फुटबॉल का गेम ही खेल रहा है लेकिन फ़ोन में खेल रहा है। फुटबॉल का गेम ही खेल रहा है, फ़ोन में खेल रहा है, साथ ही साथ अभी बातचीत चालू हो जा रही है, थोड़ा दोस्ती ग्रुप हो जा रहा है, डिस्ट्रैक्शंस हो रहा है, रील में सैड रील्स आ जा रहे हैं उनका फोकस। तो अभी एक्चुअली मैं देख रहा हूँ कि इंटरनेशनल क्लब जैसे कि PSG हो गया, FC बार्सिलोना हो गया, ये लोग भी इंडिया में इंटरवेंट कर रहे हैं और अपने एकेडमीज़ खोल रहे हैं, या एकेडमीज़ नहीं बोल रहे तो अपने एक फ्रेंचाइजी खोल लिया या स्कूल के थ्रू टाइप कर लिया, मैंने ऐसा देखा है। तो इसमें क्या अंदर में कुछ है, दम है, स्ट्रेंथन है कि कोई बच्चा अगर उधर जाए, क्योंकि एनीवन वांट्स टू बी दैट कि मैं PSG का एकेडमी में खेल के बूस्ट होता है, कि एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। तो इसके लिए क्या कमेंट है? सिनेरियो है कि वो द यूरोपियन क्लब्स बोलिए, आप द स्पेनिश क्लब्स बोलिए, दे हैव एवरीबॉडी हैज़ रीड आउट कि मतलब पूरा इंडिया में एक पैशन फॉर द स्पोर्ट्स जो कि बच्चों में है। गार्जियंस जो लोग एक्चुअली जो अभी के जो गार्जियंस है, जो करंट एज है, वो लोग भी पहले अपने गार्जियन से ये सिनेरियो फेस अप कर चुके हैं कि उनको अलाउंस नहीं मिल रहा था स्पोर्ट्स में एक्टिव होने का, तो वो अपने बच्चों को भी अच्छा फैसिलिटी में प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। बट वहाँ पे भी अगर आप देखोगे, फॉरेन कोच आके नहीं सिखा रहा है, एक्स्ट्रा क्लासेस ले रहा है, कोच पर इंडियन ही है। ओके, नहीं मेरे को ये इसका आइडिया नहीं, कोच इंडियन है, हाँ, बस वो उनके तरह कि उनका टेक्निकल डायरेक्टर एक फॉरेनर है जो हु हैज प्लेड फॉर अ स्पेनिश क्लब और फॉर अ यूरोपियन क्लब। अगर आप मैच देखे थे, स्ट्रीमैक में बता रहे थे कि अगर
आवर इंडियन कोचेज आर एज गुड एज द फॉरेन कोचेस। आप ये चीज़ आप फिल आउट कर लो, अगर फिगर आउट करोगे। आईएसएल अगर आप देख रहे हो, खालिद जमाल सर जो परफॉर्मेंस कर रहे जमशेदपुर एफसी के साथ नियर अबाउट इतना सालों से, ये नॉर्थ ईस्ट को भी उन्होंने कैसे संभाला था। उनकी देखिए कि जमशेदपुर एफसी हर फाइनल्स में क्वालिफाई कर रही है, हर सेमीफाइनल्स में क्वालिफाई कर रही है। दे प्ले वेरी गुड, दे प्ले वेरी गुड बिकॉज ही हैज़ गॉट अ विजन कि मुझे ये करना है, ऐसे करना है, स्टेप्स ये है। अगर एक इंडियन नेशनल जर्सी वाला पहन के अगर इंडियन वहाँ पे अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा ना, तो मुझे 100% लगता है कि ये चेंज आएगा। अच्छा, आपको अकॉर्डिंग टू यू आपको लगता है कि इंडियन कोच को उधर बैठाना चाहिए? हाँ जी जी, बट मेरे को ऐसा लगता है कि सिस्टम में दिक्कत है, कोच में दिक्कत होगा, कोच में 100% दिक्कत होगा। आई एम नॉट सेइंग नो, बट सिस्टम में कहीं ना कहीं लैकिंग है कि अगर सिस्टम सही चलने लगे, वो जो चक्का है वो सही चलने लगेगा तो गाड़ी आगे बढ़ेगी। 100% अग्रीड। सिस्टम तो सही नहीं है। सिस्टम का बात है कि इतना सारा फंड्स आ रहा है, इतना सिनेरियो हो रहा है, बेटरमेंट डेवलपमेंट के लिए कहाँ यूज़ हो रहा है। अगर ये क्वेश्चन करने वाला कोई नहीं है उन लोगों पे, तो ये क्या है? जो एक AIFF क्लब है, जो वहाँ पे AIFF का जो इन हाउस है द्वारका में, वहाँ 65 मेंबर्स है। वो लोग आपस में खुश नहीं रह सकते। वो पूरा 140 करोड़ पीपल को कैसे खुश रखेंगे? तो ये सबसे बड़ा, उन लोग में आपस में ही लड़ाई झगड़ा चल रहा है, रोज पॉलिटिक्स हो रहा है, रोज ये हो रहा है। अभी कभी सेक्रेटरी डाउन हो रहा है, ये कर रहा है। सबसे बड़ा बात है, जब गुड कोचिंग प्रोवाइडेड हो रही थी सैवियो मेड्रिडा के अंदर में, वो ही इज द मेन गाय टू मेक द कोचिंग प्रोग्राम्स एंड ऑल। ओके, सो आई हैव बीन, मैं उनके अंडर में एक लाइसेंस किया था AFC फुटसॉल लेवल 1। सो ही इज सो विजनरी, ही इज सो गुड। तो उनको जहाँ पे कल्याण सर आए वहाँ पे उनको रिमूव कर दिया उन्होंने। हाँ, अच्छा क्राउड को रिमूव करने का आदत हो गया इंडियन। उनका विजन वो नहीं संभाल पा रहे ना। बिकॉज सम पीपल वर्क फॉर द सिस्टम, सम पीपल वर्क अगेंस्ट द सिस्टम, बट देयर विजन इज कि टू डू द बेटर डेवलपमेंट ऑफ द फुटबॉल। करेक्ट। ये सिर्फ फुटबॉल में, स्पोर्ट्स में हो रहा है। अवर स्पोर्ट्स एथलीट्स आर बीइंग मोलेस्टेड बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव। सबसे बड़ी बात है कि अभी जो बैठे हुए कि हमारे जो केरला फुटबॉल टीम थी, जो पिछले साल जो संतोष ट्रॉफी विन आउट की थी, वो उनको वी हैव सीन देम ट्रैवलिंग थ्रू ट्रेन्स, सिटिंग आउटसाइड द CM हाउस। मतलब इंडियन फुटबॉल में सब बोलते हैं कि मैंने बहुत प्लेयर लोगों को सुना है कि ISL प्लेयर्स का सैलरी इज़ वेरी गुड, अ प्लेयर शुड गो, इफ अगर कोई प्लेयर का ISL में हो गया तो उसका लाइफ सेट है, ये है। तो क्या अभी अगर मैं एक बच्चा हूँ और मैं अगर सोचता हूँ कि मुझे ISL जाना, और मैं देख रहा हूँ कि इंडियन फुटबॉल का कोई ऐसे ग्रोथ नहीं हो रहा है, लेकिन मैं देख रहा हूँ ISL में पैसा बहुत है, तो ISL में जाना चाहिए मुझे या खेप में जाना चाहिए? कोलकाता में आना चाहिए। पैसे में अगर लोगों को नेशनल जर्सी नहीं चाहिए, ISL चाहिए, तो वह कोलकाता में आए, क्योंकि पैसा कोलकाता में सबसे ज़्यादा है। आपका एक लोकल टूर्नामेंट ISL का आपका जो प्राइज मनी रहेगा, ठीक है, वैसा प्राइज मनी एक रात में हम लोगों का हर टूर्नामेंट में हो रहा है। हाँ, खेप, कोलकाता इज खेप कल्चर इधर बहुत ज़्यादा है। कल्चर सिर्फ कोलकाता में नहीं, अभी केरला में भी बहुत खेप कल्चर डेवलप हुआ है। केरला में एक 7 टूर्नामेंट होता है, कोलकाता केरला 7 बोल के, उसमें भी ये सेम कल्चर आ गया है। उधर में ऑडियंस भी तो इतना है। केरला इज मैड अबाउट फुटबॉल। केरला, बंगाल, दे आर मैड अबाउट फुटबॉल। बात है कि वहाँ पे पैसा आप देख रहे हैं, आपको अगर सच्ची में कुछ डेवलप करना है, टाई अप विद दिस पीपल who are investing in football, who want to do something in football। एक अभी राजमार्ट का एक टूर्नामेंट हुआ बारीपुर में, their cash money was 10 lakhs। Oh my God। 10 lakhs and 7 lakhs। वो लोग टीम बनाए थे, आपका एक टीम 4 मैचेस खेला है, 16 टीम्स का टूर्नामेंट हुआ है, तो उन्होंने 4 मैचेस खेला है। एक प्लेयर का प्राइस था 60-70,000 मिनिमम। इधर तो फॉरेनर कल्चर भी बहुत ज़्यादा है, अफ्रीकन लोग, नाइजीरियन लोग आ रहे हैं। मैंने देखा है नाइजीरियन कोच भी, एक मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पर पास में एक नाइजीरियन कोच भी सिखा रहा है, वो खेप भी खेलता है, वो नाइजीरियन इधर में, सिंस इज अ नाइजीरियन, उसके पास कोई लाइसेंस नहीं है, लेकिन बच्चा लोग आ रहे कि फॉरेनर है जाओ। वही चीज़ है तो कि एक्चुअली क्या है कि अभी मेन फोकस क्या हो रहा है कि गार्जियंस बोलिए या ऑडियंस का बोलिए, मेन फोकस क्या हो रहा है कि दर्शनदारी का, जो दिख रहा है वो बिक रहा है बॉस, बट क्वालिटी चाहिए। ये जो लोग खेप में एक्टिव हैं, जो फॉरेनर्स लोग जो खेप में एक्टिव है, वो लोग क्या बच्चों को सिखाएंगे? जस्ट बिकॉज दे आर प्लेइंग गुड फुटबॉल दैट्स व्हाई दे कैन टीच गुड फुटबॉल? नो, दे आर देयर टू जनरेट मनी।
पैसा डेवलप है, वो लोग इतना पैसा कमा चुके कि यहीं सेटल डाउन हो गए। हाँ उनकी फुल फैमिली रहती है, कुछ जन की न्यू टाउन में रह रही है, कुछ जन की आपका सोनारपुर साइड रह रही है, कृष्णपुर में रह रही है। तो आई नो एवरी वन ऑफ देम बिकॉज आई हैव प्लेटफॉर्म विद देम मैक्सिमम ऑफ देम, बट सिनेरियो वही, वो यहाँ पैसा लेने आए हैं। ये फॉरेनर के पीछे हमारे जो टैलेंट्स है वो छुप जा रहे हैं। आप अगर आप आईएसएल में भी बोलो, आईएसएल में तो ये बंदे इतने अच्छा खेल रहे हैं, क्यों इंडिया टीम में फिर अच्छा नहीं खेल रहे हैं? क्योंकि इनके पीछे इनके असली जो गेम सेंस छुप जा रहा है। हाँ। और ये एफर्ट पैसा ले रहे हैं वहां से बोल के फुल एफर्ट दे रहे हैं। हाँ। अभी आप जेम्स फुटबॉल एकेडमी चला रहे हैं, पहले आप अपना जेम्स फुटबॉल एकेडमी का मोटिव बोलिए, और आप क्या जेम्स फुटबॉल एकेडमी को लेके क्या आप फ्यूचर देख रहे हैं अभी? मेरा जेम्स फुटबॉल एकेडमी लेके जेम्स सॉकर एकेडमी एक्चुअली मेरा नाम, ओके सॉरी, दैट्स फाइन। और जेम्स सॉकर एकेडमी का एक ही विजन है कि टू जनरेट क्वालिटी फुटबॉल फॉर द ग्रास रूट। क्वालिटी फुटबॉल से क्या है, मुझे क्या है, ये बच्चों लोगों को एक्सपोजर देना है, मुझे बच्चों लोगों को समझाना है कि वी कैन डू समथिंग अगेंस्ट द सिस्टम। अगर ये बच्चे आ रहे हैं तो मैं अपने बच्चों को ले जाके अपना ओपन टूर्नामेंट्स खिलवा रहा हूँ। वी आर लूजिंग 5-0, 4-0, 3-0, जहाँ मेरा अंडर कैटेगरी 15 का है, बट आई एम मेकिंग देम एक्सपीरियंस विद द ओपन कैटेगरी। एक्सपीरियंस इज द मेन थिंग। अगर आप एक्सपीरियंस हो रहे हो आस्ते आस्ते तो यू आर डेवलपिंग इन इट। या सो मैं उनको कोशिश कर रहा हूँ कि जितना उनका लिमिट हाई करूँगा उस हिसाब से वो लोग निकल के उभरेगा। हीरा आपका कोल से निकलता है, तो कोल को भी घिसना पड़ता है आपका हीरा निकलने के लिए। हम लोग कोशिश करेंगे कि इंडियन जर्सी निकले, पर उसके लिए टाइम चाहिए, फ्रेम चाहिए, सर्विसेज चाहिए। समटाइम वी लैक्स फंड, पॉकेट से करना पड़ता है समटाइम्स। उतना हम लोग बच्चों से चार्ज नहीं करते हैं कि बच्चों के अफोर्ड करता, ताकि बच्चे एक्टिव रहें। बच्चों को भी मुझे जैसे मोटिवेट करना है, इंडियन फुटबॉल को भी मोटिवेट करना है, साथ ही साथ गार्जियंस को भी करना है, द टीचर्स को भी करना है। बच्चों को रोक दे रहे हैं कि नहीं आज पढ़ाई है कल जाना। हाँ ये तो इंडिया इंडिया इज मतलब अब फिर वो लोग टीवी के सामने बैठ के बोलेंगे इंडियन फुटबॉल का कुछ नहीं होगा। यार अपने बच्चों को तुम भेज नहीं रहे हो और बोल रहे हो कि नहीं इंडियन फुटबॉल का कुछ नहीं होगा। करेक्ट। तो आपका अभी सेंटर्स कहाँ पर है? क्योंकि मेरा कोई भी अगर ऑडियंस देखता है तो उनको पता चल सके कि यहाँ पर आपका सेंटर है, बिकॉज यू आर अ वेरी जेन्युइन पर्सन एंड आप बहुत ग्रास रूट लेवल को बढ़ाने में इच्छुक है। मेरा सेंटर सोनारपुर में है, चौहाटी ग्राउंड, बारीपुर में है, रामनगर हाई स्कूल ग्राउंड। मेरा यहाँ पे दमदम में है, आम बागान ग्राउंड। और हम लोग और भी ओपन अप करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कि हर कोने कोने तक पहुँच पाए। बेसिक फैसिलिटीज़ एटलीस्ट बच्चों के पास होना चाहिए। जो फुटबॉल एक्चुअली एक बच्चा जब खेलना स्टार्ट करता है, एक खेप पाड़ा का ग्राउंड में जाके खेलना स्टार्ट करता है, जनरली मैंने भी यही किया था, हमने भी यही किया होगा जी 100%। तो अगर ये चेंज होके जब वो लोग एकेडमी के थ्रू या कोई ऐसा कोई रिनाउंड ग्रास रूट डेवलपमेंट के थ्रू अगर खेलना स्टार्ट करते हैं तो बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि हम लोग को सही स्टार्ट इज मेन इम्पॉर्टेंट थिंग, राइट? 100% ये चीज़ तो ऑब्वियस सा बात है कि अगर वो एक स्ट्रक्चर्ड वे में स्टार्ट करते हैं तो दे विल गेट द मोटिवेशन ऑल्सो और दे विल गेट द प्लेटफॉर्म ऑल्सो कि आपको कैसे कैसे जाना है। अभी मेन एएफएफ का लैकिंग वहाँ पे ही है कि हम लोग को स्ट्रक्चर भी पता नहीं कि एक प्लेटफॉर्म में अगर आईएसएल खेलना है कैसे जाना है, एक बच्चों को अगर क्वालिफाई करना है किस चीज़ में कैसा स्ट्रक्चर जाना है। एक इंडियन बच्चा जब स्टार्ट करता है उसको ही डजंट नो कि आगे कैसे उसको जाना है। लाइक वो पाड़ा में खेलना शुरू, पहले तो ऐसे होता था पाड़ा से खेला, कोई उठा लिया, कोई डिस्ट्रिक्ट खेल लिया, कोई इंडिया खेल लिया, पहले का सिनेरियो ये होता था। अभी तो पूरा सिनेरियो चेंज हो गया। अगर आप कोई एकेडमी में नहीं जा रहे या ग्रास रूट डेवलपमेंट में नहीं जा रहे या आप कोई अच्छा क्लब में नहीं खेल रहे, तो आपका ऊपर सीढ़ी है आईएसएल तक का या इंडियन फुटबॉल टीम का या बाहर का इंटरनेशनल फुटबॉल तक का, वो शायद नहीं हो पाएगा। 100%। अभी तो एक्चुअली क्या हो रहा है कि ये अभी इतना पॉलिटिक्स और फेवरेटिज्म हो जा रहा है। अभी सीएफएल में क्या है कि अभी एज बेस्ड गेम्स हो रहे हैं। 5th डिवीजन एज बेस्ड है, 6th डिवीजन 4th डिवीजन एज बेस्ड, 3rd डिवीजन एज बेस्ड है, 2nd डिवीजन एज बेस्ड है। तो एज बेस्ड गेम में क्या पॉजिटिविटी आता है कि यहाँ पे उस एज के ही बच्चे खेल पाएंगे। लेकिन अंडर 17 में तो अगेन वही चीज़ आ रहा है, नेगेटिविटी वही हो रहा है कि बच्चे को कोचेज आर फेवरेटिज्म की वजह से कुछ अपने सीनियर प्लेयर्स को उन लोग अंडर एज करके खिलवा दे रहे हैं, तो वो लोग टाइटल भी जीत जा रहे हैं कभी कभी।
फिर अभी क्या हो रहा है कि ये क्लब्स, कुछ क्लब्स है, अभी देखिए इतना क्लब्स सारे पार्टिसिपेट करते हैं, तो इन क्लब्स लोगों में क्या निगेटिव आ रहा है, क्या ये लोग मैनेज नहीं कर पा रहे ड्यू टू फिनेंशियल क्रंच एंड एवरीथिंग। सो ये लोग क्या कर रहे हैं, कोई एकेडमी को अपना टीम दे दे रहे हैं। हाँ, वो एकेडमी क्या कर रही है, वो टीम लेके अपने बच्चों को पूरा खिला रही है, तो बाकी बच्चे जो एकेडमी में आ रहे हैं वही चांस पा रहे हैं, बाकी नहीं पा रहे हैं। क्योंकि बहुत बच्चों का ये क्वेश्चन होता है कि अगर वो लोग कोई बड़ा क्लब का ट्रायल में जाते हैं तो 99% चांसेस होता है कि वो लोग सिलेक्ट नहीं होते। और उन लोगों को ये बात नहीं पता। मेरे को ऐसा लगता है कि सिंस आई हैव ऑल्सो बीन इनटू फुटबॉल सीन एंड यू हैव ऑल्सो बीन इनटू फुटबॉल सीन, तो क्या ये ट्रायल्स जेन्युइन होते हैं? देखिए ट्रायल होस्ट करना इट्स अ कंपलसरी, मतलब कंपलसरी कर दिया गया है एफएफ की तरफ से कि ट्रायल आपको होस्ट करना पड़ेगा टू गिव द प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो उनको क्या है, शोकेस करना पड़ता है। उनके एकेडमी के किड्स इतने हैं कि वो अगर ट्रायल नहीं भी होस्ट करेंगे तो उनके पास टीम बन जाएगी। तो सबसे बड़ा बात है कि बट हाँ वो ट्रायल होस्ट करते हैं। हाँ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट अगर कोई दिख गया तो उसको ले लेते हैं, या फिर ऐसा भी हो जो दिख रहा है कि हाँ एफर्ट डाल रहा है, गार्जियंस आर पॉश फ्रॉम गुड बैकग्राउंड, दर अप्रोचिंग देम कि यार बच्चे में थोड़ा बहुत टैलेंट है बट कोच नहीं ले रहा है, अगर आप बोलो तो हम लोग एकेडमी में ले सकते हैं और वहाँ से उसको चांस करवा देंगे। सो ये सब सिनेरियो करके फ़ायदा क्या है बॉस, फुटबॉल लैक हो रहा है। एक लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पॉडकास्ट कि क्या बच्चे लोगों को एज फ्रॉड करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप एज अ कोच, क्योंकि आप प्लेयर भी रह चुके हैं और कोच भी रह चुके हैं, आप दोनों का माइंडसेट जानते हैं। क्योंकि एक बच्चा को 18 ईयर्स का बच्चा, वो खेल रहा है, वो प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन उसको पता है कि उसको एज फ्रॉड करना ही पड़ेगा आगे। बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग एक नेशन में बिलीव करते हैं कि वी आर गॉड मोटिवेटेड गाय, ठीक है, अगर भगवान देख रहे तो बहुत ऑब्वियसली बात है किसी का हक मार के तुम आगे नहीं बढ़ सकते। तो अगर वो चीज़ कर रहे हो तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए आप नहीं कर सकते हो। आप एज बेस्ड अगर गेम है तो आप एज बेस्ड खेलो ताकि आप हाई प्लेटफॉर्म में जाओ। इंटरनेशनल में ये चीज़ें एलिमिनेट करके रखी हुई है उन्होंने, इसीलिए वो इसलिए डेवलपमेंट कर रहे हैं। इंटरनेशनल में सिस्टम ग्रास रूट से ही स्टार्ट हो रहा है और इधर सिस्टम ऊपर से शुरू हो रहा है। बट आवर किड्स आर आल्सो गुड एज इंटरनेशनल पीपल up to the age of 12-15, हाँ 15 same mentality they have, same growth they have, but after 15 उनका मोटिवेशन पूरा अलग रहता है। Guys, this was the podcast with Shubham sir and I hope आप लोग को बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि इससे बहुत कुछ सीखने मिल सकता है आप लोग सबको एज अ फुटबॉलर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड आई होप यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।